स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मियाँ ने कहा था कि पहली बार नूर महल में किसी का स्वागत समारोह रखा गया है, तो ये अपने आप में आपके सारे सवालों का जवाब है ये कि आज जिस तरीके से चुनाव में दिन रात एक करके नावेद मियाँ ने पूरे चुनाव के माहौल को बदलने का काम किया, इस चुनाव के माहौल को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ रामपुर की जनता को कि मैं उनको कभी किसी दिक्कत में नहीं आऊँगा। हनी भाई, जिस तरह से मियाँ ने आपके लिए कुर्बानी दी, तो क्या भाजपा में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी? अब मैं देखिए, ऐसा है, ये हम सबके विधायक हैं, बस पार्टी वाटी की बात मत करिए, ये हम सबके विधायक हैं। और जब हमने इनका साथ दिया है तो आगे चल के इनका ही साथ देंगे। हाँ, अभी तो ऊपर वाले को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और किसी को तो पता नहीं है। लेकिन अभी आप सब लोग, अब स्वार का उपचुनाव होगा उसमें मेहनत करें, उसके बाद चमरौवे का उपचुनाव होगा उसमें मेहनत करें, उसके बाद देखेंगे। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, इसमें चुनाव ही चुनाव है। तो क्या 2024 तक क्या 5 सीटें भाजपा की होंगी? हो सकता है, हर चीज देखें। लोग कह रहे थे कि रामपुर से हनी जी का जीतना नामुमकिन है। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन कोई चीज नहीं होती है। और जितने ये लोग आंकड़े लगा रहे थे उन सबको हमने साबित कर दिया। रामपुर के अंदर जो राजनीति है वो तो सिर्फ रामपुर वाले जानते हैं, बाहर रामपुर के बाहर उनका परसेप्शन ही अलग होता है। उन्हें क्या मालूम हकीकत क्या है, और ये हकीकत आपके सामने बैठे, इससे बड़ी बात क्या होती। अच्छा, मैं एक बार मौका ये था कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो क्या मतलब ऐसी नहीं ऐसा है। देखिए, हम ही नहीं, हमारे परिवार ही नहीं, हिंदुस्तान में कई परिवार लड़े हैं एक दूसरे के, लेकिन चुनाव खत्म और राइवलरी खत्म। ये तो सिर्फ आप जानते हैं एक ही शख्स है जो दुश्मनी अपने मुखालिफों के लिए करता है। उसके अलावा राजनीति में कभी दुश्मनी कोई चीज़ नहीं होती है, और ये राजनीति का एक तौर तरीका है। कल जो दूर होता है वो आगे चल के पास आता है, जो पास होता है वो दूर चला जाता है। ये तो राजनीति में होता ही है। तो हमारे बीच स्वार से आज तक का जो जितना हमारी जर्नी थी, हमने कभी एक दूसरे से कभी दुश्मनी नहीं करी। मिलते रहे, सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते रहे, सलाम दुआ रही, हम दुश्मनी क्यों करेंगे? आपने आकाश सक्सेना जी का जो है साथ दिया, उसके बाद जो है आपको खमियाजा भुगतना पड़ा कि अपनी पार्टी। मैं उसे खमियाजा समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए वो खमियाजा है नहीं। जो मैंने उस वक्त भी कहा था, जो मेरा मकसद है, उस मकसद में दुनिया की कोई ताकत मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकती। कोई पार्टी क्या है, उसका क्या वजूद है। तो जो हमारा मकसद था, मेरे 2 मकसद हैं, एक इनको फतेह हासिल करानी और उसका विरोध करना। मैंने दोनों में कामयाबी हासिल करी। तो मैं इस बात का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब की मेहनत, या हम सब ये लोग हैं, सब ने अपने तरीके से मेहनत करी। और सबसे ज़्यादा, और मैं ये उस वक्त भी कहता था आप लोगों से, पूरे रामपुर ज़िले में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं। चुनाव लड़ना एक चीज़ है और चुनाव को मैनेज करना एक चीज़ है। और हनी जी से बेहतर किसी रामपुर ज़िले में किसी नेता के मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, मुझ समेत किसी के नहीं है। तो ये सब इनका भी उतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और जब इनकी नीयत अच्छी है, जब ये रामपुर को कुछ देना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी इनकी मदद करता है, और वो करी। मियां, आपने कहा एक और भी दिखेंगे। अरे आप 23 की तो बात करिए, स्वार में भी तो 1 और 11 होंगे, और चमरौवे में भी होंगे, और 2 MLC के चुनाव जो आ रहे अभी आने वाले कुछ महीनों में, उसमें भी होंगे। तो मियां 24 तो 23 के बाद आता है, तो पहले 23 की तो बात करिए। कोई कांग्रेस से कोई चीज? कुछ भी नहीं। मियां, स्वार का चुनाव लड़ेंगे क्या? उपचुनाव नहीं, बेटे साहब भी लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेटे साहब भी लड़ेंगे? अब देखिए, वो तो उनकी पार्टी जाने, जो इनके समर्थक दल हैं ये जाने, उनकी पार्टी जाने, या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर वो सीट भाजपा के खाते में जाती है मियां, तो आप लड़ेंगे क्या?
देखिए वहां भी मेरा यही मकसद रहेगा जो रामपुर में था, मुझे विरोध करना है उसका, चाहे वो खुद हो या उसका बेटा हो। और मेरे ख्याल से अब तो बब्बा अपने बब्बू को लेकर वापस नेठौर लौट जाए, उनके लिए वही बेहतर है। हनी भाई, आप रामपुर को उद्योग नगरी बनाने जा रहे हैं, उसकी कवायद भी शुरू कर दी है। तो जो पहले कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था, तो उद्योग नगरी बंद कराने में सबसे अहम रोल किसका रहा रामपुर में? अब देखिए, उनका यहाँ नाम भी ले लेना, उसको मत करिए, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जो गाना आपने सुना होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर। ठीक है।